भूतिया गुड़िया की डरावनी कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। बारिश हो रही थी और मौसम में अजीब सी ठंडक थी। ऐसे मौसम में एक सिहरन सी महसूस होती थी। मैंने अपनी 8 साल की बेटी साक्षी के लिए ऑनलाइन एक गुड़िया ऑन ऑर्डर की थी। साक्षी को गुड़ियों से बहुत प्यार था और वह दिन रात उनके साथ खेलती थी। जब मैंने उसे बताया कि मैंने उसके लिए एक नई गुड़िया मंगाई है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने कई रातें उस गुड़िया के सपने देखते हुए बिताई। अंततः वह दिन आ ही गया। बारिश के बीच डिलीवरी वाला आया और पैकेट हमारे दरवाजे पर दिया। डिलीवरी वाले के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो कुछ पल के लिए मुझे असहज कर गई। उसने मुझसे ओटीपी पूछा और जैसे ही मैंने ओटीपी बताया, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। मैंने सोचा शायद यह मेरा वहम है। साक्षी ने जल्दी से पैकेट खोला और गुड़िया को निकाल कर देखा। यह गुड़िया बहुत ही खूबसूरत थी। सुनहरे बाल, नीली आंखें और सफेद फ्रॉक में सजी हुई। साक्षी ने तुरंत ही उसे अपने खिलौनों में शामिल कर लिया और उसके साथ खेलने लगी। उस रात जब सभी सो रहे थे, मैंने आधी रात को साक्षी के कमरे से हल्की सी हंसी की आवाज सुनी। आवाज बहुत ही धीमी थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मैंने सोचा कि शायद साक्षी नींद में बोल रही होगी, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगली सुबह साक्षी ने मुझे बताया कि उसने सपने में देखा कि उसकी नई गुड़िया उससे बातें कर रही थी। मैंने इसे बच्चों की कल्पना का हिस्सा समझकर नजरअंदाज कर दिया। अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। रात को घर के विभिन्न हिस्सों से अजीब सी आवाजें आने लगीं। कभी-कभी दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगे। एक रात मैंने देखा कि साक्षी अपनी गुड़िया के साथ सो रही है और गुड़िया की आंखें चमक रही थीं। यह देखकर मुझे अजीब लगा, लेकिन मैंने सोचा कि शायद यह मेरे मन का वहम है। एक रात मुझे साक्षी के कमरे से चीखने की आवाज सुनाई दी। मैं भागकर उसके कमरे में पहुंची। साक्षी बिस्तर पर बैठी थी और उसकी आंखों में डर था। उसने कहा कि उसकी गुड़िया ने उसे धमकी दी कि अगर उसने उसकी बातें नहीं मानी तो वह उसे नुकसान पहुंचाएगी। यह सुनकर मेरी चिंता और बढ़ गई। मैंने तुरंत ही साक्षी की गुड़िया को उठाया और उसे घर के बाहर फेंक दिया। लेकिन अगली सुबह वह गुड़िया फिर से साक्षी के बिस्तर पर मिली। यह देखकर मैं हैरान रह गई। मैंने इस बार गुड़िया को जलाने का प्रयास किया। जब मैंने माचिस जलाकर उसे जलाने की कोशिश की, तो माचिस की तीली खुद बुझ गई। यह देखकर मुझे और भी डर लगने लगा। मैंने इसे गंभीरता से लेते हुए गांव के एक बुजुर्ग से इस बारे में बात की। उन्होंने बताया कि यह गुड़िया शायद किसी बुरी आत्मा से ग्रसित है और इसे शांति से नहीं छोड़ा जा सकता। उन्होंने मुझे एक पुरोहित का पता दिया जो इस तरह की आत्माओं से निपटने में माहिर था। अगले दिन मैं साक्षी को लेकर उस पुरोहित के पास गई। पुरोहित ने गुड़िया को देखते ही बताया कि यह गुड़िया एक प्राचीन आत्मा से ग्रसित है जो बहुत क्रोध में है और बदला लेना चाहती है। उन्होंने गुड़िया की कहानी बताई कि यह किसी अनाथ बच्ची की थी जिसकी हत्या कर दी गई थी और उसकी आत्मा अब इस गुड़िया में कैद है। उन्होंने हमें बताया कि इस आत्मा को शांत करने और गुड़िया से निकालने के लिए एक अनुष्ठान करना होगा। पुरोहित ने हमें अगले दिन अपने घर पर बुलाया। उन्होंने एक खास पूजा की तैयारी की और हमें बताया कि हमें क्या करना है। पूजा के दौरान घर में अजीब घटनाएं घटित होने लगीं। दरवाजे खुद बंद और खुलने लगे। हवाएं तेज हो गईं और चारों ओर अंधकार छा गया। पुरोहित ने आत्मा को शांत करने के लिए मंत्र जाप करना शुरू किया। गुड़िया ने अचानक एक भयावह आवाज में चीखना शुरू कर दिया। साक्षी के परिवार ने पुरोहित के निर्देशानुसार प्रार्थना और मंत्र जाप जारी रखा। अंततः गुड़िया के अंदर की आत्मा ने हार मान ली और घर में शांति छा गई। पुरोहित ने गुड़िया को जला दिया ताकि वह फिर कभी वापस ना आ सके। साक्षी और उसके परिवार ने इस अनुभव से एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। कभी भी अनजानी चीजों से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अब वे फिर से शांतिपूर्ण जीवन जीने लगे। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक रात जब सब सो रहे थे, मुझे साक्षी के कमरे से फिर से फुसफुसाहट की आवाजें सुनाई दी।
मैंने जाकर देखा तो साक्षी अपनी गुड़िया के साथ बातें कर रही थी। यह देखकर मैं चौंक गई, क्योंकि मैंने सोचा था कि पुरोहित ने उस गुड़िया को जला दिया था। मैंने साक्षी से पूछा कि वह गुड़िया कहां से आई, तो उसने कहा कि वह हमेशा से उसके पास थी। यह सुनकर मेरी चिंता और बढ़ गई। अगले दिन मैंने पुरोहित से फिर से संपर्क किया और उन्हें सारी बातें बताई। पुरोहित ने बताया कि शायद वह आत्मा पूरी तरह से शांत नहीं हुई थी और उसे पूरी तरह से नष्ट करने के लिए एक और अनुष्ठान करना होगा। इस बार उन्होंने हमें अपने घर पर बुलाने के बजाय हमारे घर आकर ही अनुष्ठान करने का फैसला किया। पुरोहित ने अपने साथ कुछ विशेष वस्त्र, धूप और पवित्र जल लाया। उन्होंने हमें बताया कि हमें एक गोपनीयता की शपथ लेनी होगी और किसी भी बाहरी व्यक्ति को इस बारे में कुछ भी नहीं बताना होगा। अनुष्ठान की तैयारी शुरू हुई और उन्होंने घर को पवित्र धुएं से भर दिया। उन्होंने गुड़िया को एक पवित्र घेरे में रखा और मंत्र जाप करना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र जाप बढ़ता गया, घर में अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगे, हवाएं तेज हो गईं और चारों ओर अंधकार छा गया। गुड़िया ने फिर से चीखना शुरू कर दिया और घर की बिजली बार बार कटने लगी। पुरोहित ने हमें धैर्य बनाए रखने के लिए कहा और अपने मंत्रों को और जोर से पढ़ना शुरू किया। गुड़िया की चीखें और भी जोरदार हो गईं और साक्षी डर के मारे चिल्लाने लगी। मैंने उसे अपने पास बैठाकर शांत करने की कोशिश की। पुरोहित ने अपने मंत्र जाप को तेज कर दिया और पवित्र जल गुड़िया पर छिड़कना शुरू किया। अंततः एक जोरदार चीख के बाद गुड़िया शांत हो गई और पुरोहित ने उसे जलाने का आदेश दिया। इस बार गुड़िया पूरी तरह से जल गई और उसकी राख को पवित्र जल में मिलाकर नदी में प्रवाहित कर दिया गया। इस अनुभव ने हमें यह सिखाया कि हमें कभी भी अनजानी चीजों से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। साक्षी अब पहले की तरह खुश थी, लेकिन उस रात के अनुभव ने हमें एक गहरी सीख दी। अब हम फिर से शांतिपूर्ण जीवन जीने लगे, लेकिन उस अजीब वेबसाइट और उसकी गुड़िया की यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। कहानी यहां समाप्त नहीं होती। कुछ समय बाद मैंने फिर से वही वेबसाइट देखने का निर्णय लिया। वेबसाइट का पेज अब उपलब्ध नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वह वेबसाइट अचानक गायब हो गई हो। मैंने इंटरनेट पर उस वेबसाइट का नाम खोजा, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। ऐसा मानो वह वेबसाइट कभी अस्तित्व में थी ही नहीं। कुछ सप्ताह बीत गए और हम सभी ने धीरे धीरे उस घटना को भुला दिया। एक दिन मैंने साक्षी को उसके कमरे में अकेले खेलते देखा। उसने मुझसे कहा, माँ, मेरी नई गुड़िया कहाँ है? यह सुनकर मैं चौंक गई। मैंने सोचा कि शायद वह मजाक कर रही है, लेकिन उसके चेहरे पर गंभीरता देखकर मुझे लगा कि वह सच में पूछ रही है। उस रात मैंने फिर से साक्षी के कमरे में अजीब सी आवाजें सुनी। जब मैं उसके कमरे में गई तो मैंने देखा कि साक्षी अकेले नहीं थी। वह एक नई गुड़िया के साथ खेल रही थी। यह गुड़िया भी पहले वाली गुड़िया की तरह ही दिखती थी, लेकिन यह और भी भयानक थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मैंने तुरंत पुरोहित को फोन किया और उन्हें सारी बातें बताईं। उन्होंने मुझे जल्द से जल्द अपने पास आने को कहा। अगले दिन मैं साक्षी को लेकर पुरोहित के पास गई। पुरोहित ने गुड़िया को देखते ही पहचान लिया कि यह वही आत्मा थी जिसने पहले हमें परेशान किया था। उन्होंने कहा कि इस आत्मा ने हमें छोड़ने का केवल नाटक किया था और अब वह और भी अधिक शक्ति के साथ वापस आई है। पुरोहित ने इस बार एक और अधिक शक्तिशाली अनुष्ठान की योजना बनाई। उन्होंने हमें बताया कि इस बार हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी और किसी भी चूक का मतलब हो सकता है हमारे लिए बड़ी समस्या। पुरोहित ने अपने अनुष्ठान के लिए एक विशेष रात का चयन किया जब चंद्रमा पूरा होगा। उन्होंने कहा कि यह रात आत्माओं को शांत करने के लिए सबसे उपयुक्त होती है। उन्होंने हमारे घर को पवित्र धूप से भर दिया और चारों ओर पवित्र जल छिड़क दिया। उन्होंने हमें चेतावनी दी कि इस अनुष्ठान के दौरान हमें किसी भी हालत में उनके घेरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। हवाएं जोर से चलने लगीं और दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगे।
पुरोहित ने हमें धैर्य बनाए रखने के लिए कहा और अपने मंत्रों का जाप जारी रखा। उन्होंने पवित्र जल को गुड़िया पर छिड़कते हुए मंत्र पढ़ना शुरू किया। गुड़िया ने फिर से चीखना शुरू कर दिया, इस बार और भी भयानक आवाज में। साक्षी डर के मारे मेरी गोद में छिप गई। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन मुझे खुद भी डर लग रहा था। पुरोहित ने हमें अपनी आंखें बंद करने और प्रार्थना करने को कहा। हमने उनकी बात मानी और अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही पुरोहित का मंत्र जाप तेज हुआ, गुड़िया ने और जोर से चीखना शुरू कर दिया। घर की बिजली बार बार कटने लगी और चारों ओर अंधकार छा गया। हमें महसूस हुआ कि मानो कोई अदृश्य शक्ति हमारे चारों ओर घूम रही हो। पुरोहित ने अपने मंत्रों को और जोर से पढ़ना शुरू किया और पवित्र जल को गुड़िया पर छिड़कते रहे। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और गुड़िया की चीखें थम गईं। घर में अचानक शांति छा गई। पुरोहित ने हमें अपनी आंखें खोलने को कहा। हमने देखा कि गुड़िया अब पूरी तरह से शांत थी और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। पुरोहित ने हमें बताया कि आत्मा अब इस गुड़िया में नहीं है और हमने उसे हमेशा के लिए शांत कर दिया है। पुरोहित ने गुड़िया को जलाने का आदेश दिया। इस बार हमने गुड़िया को जलते हुए देखा और उसकी राख को पवित्र जल में मिलाकर नदी में प्रवाहित कर दिया। पुरोहित ने हमें आश्वासन दिया कि अब हमें इस आत्मा से कोई खतरा नहीं है और हम फिर से अपने सामान्य जीवन में लौट सकते हैं। कुछ दिनों के बाद हमारे जीवन में शांति लौट आई। साक्षी ने अपनी पुरानी गुड़ियों के साथ खेलना शुरू कर दिया और हम सभी ने उस भयानक अनुभव को भुलाने की कोशिश की। लेकिन वह घटना हमारे जीवन में हमेशा के लिए एक गहरी छाप छोड़ गई। हमने सीखा कि हमें कभी भी अनजानी चीजों से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए और हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। इस अनुभव ने हमारे परिवार को और भी करीब ला दिया और हमने अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों की कदर करना सीखा। हम सभी ने उस रात के अनुभव को एक महत्वपूर्ण सबक के रूप में लिया और अपने जीवन को और भी बेहतर बनाने की कोशिश की। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक रात जब सब सो रहे थे, मुझे फिर से साक्षी के कमरे से हल्की फुसफुसाहट की आवाजें सुनाई दी। इस बार मैं डर के मारे अपने पति को जगाकर साक्षी के कमरे में गई। हमने देखा कि साक्षी अपने बिस्तर पर सो रही थी, लेकिन उसके पास कोई गुड़िया नहीं थी। हमें लगा कि शायद यह हमारी कल्पना थी और हम वापस अपने कमरे में लौट आए। लेकिन अगली सुबह साक्षी ने हमें बताया कि उसने फिर से वही सपना देखा जिसमें उसकी गुड़िया उससे बातें कर रही थी। यह सुनकर मेरी चिंता फिर से बढ़ गई। मैंने अपने पति से इस बारे में बात की और हमने फैसला किया कि हम एक बार फिर से पुरोहित से संपर्क करेंगे। पुरोहित ने हमारी बात सुनी और इस बार उन्होंने हमें एक महत्वपूर्ण बात बताई। उन्होंने कहा कि शायद यह आत्मा पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई थी और उसे पूरी तरह से शांति देने के लिए हमें और भी गहराई में जाना होगा। उन्होंने हमें एक प्राचीन मंदिर का पता दिया जहां हमें जाकर एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। हमने तुरंत ही उस मंदिर की यात्रा की योजना बनाई। यह मंदिर हमारे गांव से कुछ दूर एक पहाड़ी पर स्थित था। वहां जाने के लिए हमें एक लंबी यात्रा करनी पड़ी। रास्ते में कई कठिनाइयां आईं, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। अंततः हम मंदिर पहुंचे। वहां का माहौल बहुत ही शांत और पवित्र था। पुरोहित ने हमें मंदिर के अंदर एक विशेष स्थान पर ले जाया जहां अनुष्ठान किया जाना था। उन्होंने हमें बताया कि यह अनुष्ठान बहुत ही कठिन और जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन हमें धैर्य बनाए रखना होगा। अनुष्ठान की तैयारी शुरू हुई और पुरोहित ने हमें बताया कि हमें क्या करना है। हमने उनकी बात मानी और अनुष्ठान में शामिल हो गए। जैसे जैसे अनुष्ठान आगे बढ़ता गया, माहौल और भी गंभीर होता गया। हमें महसूस हुआ कि मानो कोई अदृश्य शक्ति हमारे चारों ओर घूम रही हो। पुरोहित ने अपने मंत्रों का जाप तेज कर दिया और हमें पवित्र जल से स्नान करने को कहा। उन्होंने गुड़िया की राख को एक पवित्र बर्तन में रखा और उस पर मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और मंदिर के अंदर की मोमबत्तियां बुझ गईं। पुरोहित ने हमें शांत रहने को कहा और अपने मंत्रों का जाप जारी रखा। अचानक हमें एक अदृश्य शक्ति ने घेर लिया।
और हमने महसूस किया कि मानो कोई हमारी परीक्षा ले रहा हो। पुरोहित ने हमें अपने धैर्य और विश्वास को बनाए रखने के लिए कहा। हमने उनकी बात मानी और प्रार्थना करते रहे। अंततः एक जोरदार चीख के बाद माहौल शांत हो गया और हमें महसूस हुआ कि आत्मा अब पूरी तरह से मुक्त हो गई है। पुरोहित ने हमें बताया कि हमने आत्मा को पूरी तरह से शांति दी है और अब हमें कोई खतरा नहीं है। हमने पवित्र जल से स्नान किया और मंदिर से वापस लौट आए। इस अनुभव ने हमें और भी मजबूत बना दिया और हमने सीखा कि धैर्य और विश्वास के साथ हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। साक्षी अब पहले की तरह खुश थी और उसने अपने जीवन को सामान्य रूप से जीना शुरू कर दिया। हमने उस अनुभव को एक महत्वपूर्ण सबक के रूप में लिया और अपने जीवन को और भी बेहतर बनाने की कोशिश की। हमने सीखा कि कभी-कभी हमें अपने डर का सामना करना पड़ता है और हमें हमेशा विश्वास और धैर्य बनाए रखना चाहिए। समय बीतता गया और हम उस भयानक अनुभव को धीरे-धीरे भुलाने लगे, लेकिन वह अनुभव हमें यह सिखा गया कि जीवन में हमें हमेशा सतर्क और सावधान रहना चाहिए। कभी-कभी हमारी छोटी सी गलती भी हमारे जीवन में बड़े संकट ला सकती है। अब हमारे परिवार में सभी सदस्य एक दूसरे के और भी करीब आ गए थे और हमने अपने जीवन को और भी प्यार और स्नेह से जीना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद हमें फिर से एक अजीब अनुभव हुआ। एक रात जब सब सो रहे थे, मुझे साक्षी के कमरे से हल्की फुसफुसाहट की आवाजें सुनाई दी। इस बार मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और अकेले ही साक्षी के कमरे में गई। जब मैंने कमरे का दरवाजा खोला तो मैंने देखा कि साक्षी अपनी बिस्तर पर सो रही थी और उसके पास कोई गुड़िया नहीं थी। मुझे लगा कि शायद यह मेरी कल्पना थी और मैं वापस अपने कमरे में लौट आई। लेकिन अगली सुबह साक्षी ने मुझे एक पुरानी गुड़िया दिखाई जो उसके बिस्तर के नीचे पड़ी थी। यह वही गुड़िया थी जिसे हमने पहले जला दिया था। मैं हैरान रह गई और डर के मारे पुरोहित से संपर्क किया। उन्होंने हमें बताया कि शायद यह आत्मा पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई थी और उसे पूरी तरह से शांति देने के लिए हमें और भी गहराई में जाना होगा। इस बार पुरोहित ने हमें एक और प्राचीन मंदिर का पता दिया जहां हमें जाकर एक और विशेष अनुष्ठान करना होगा। हमने तुरंत ही उस मंदिर की यात्रा की योजना बनाई। यह मंदिर हमारे गांव से बहुत दूर एक घने जंगल में स्थित था। वहां जाने के लिए हमें एक लंबी और कठिन यात्रा करनी पड़ी। अंततः हम मंदिर पहुंचे। वहां का माहौल बहुत ही डरावना था और हमें महसूस हुआ कि मानो कोई अदृश्य शक्ति हमारे चारों ओर घूम रही हो। पुरोहित ने हमें मंदिर के अंदर एक विशेष स्थान पर ले जाया जहां अनुष्ठान किया जाना था। उन्होंने हमें बताया कि यह अनुष्ठान बहुत ही कठिन और जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन हमें धैर्य बनाए रखना होगा। हम सभी ने मन में दृढ़ निश्चय किया कि इस बार हम आत्मा को पूरी तरह से शांति देकर ही लौटेंगे। पुरोहित ने अनुष्ठान की तैयारी शुरू की और हमें कुछ निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हमें किसी भी हालत में मंदिर के भीतर बने पवित्र घेरे से बाहर नहीं जाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अनुष्ठान की प्रक्रिया में हमें मंत्र जाप करना होगा और पवित्र जल छिड़कना होगा। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, मंदिर के अंदर का माहौल और भी गंभीर हो गया। हवाएं तेज चलने लगीं और अचानक बिजली कड़कने लगी। पुरोहित ने अपने मंत्र जाप को तेज कर दिया और पवित्र जल को गुड़िया पर छिड़कना शुरू किया। जैसे ही पवित्र जल की बूंदें गुड़िया पर गिरी, गुड़िया ने फिर से चीखना शुरू कर दिया। इस बार उसकी चीखें और भी भयानक थीं, मानो वह बहुत पीड़ा में हो। साक्षी डर के मारे कांपने लगी और मैंने उसे अपने पास कसकर पकड़ लिया। पुरोहित ने हमें अपनी आंखें बंद करने और केवल प्रार्थना पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। हमने उनकी बात मानी और अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक एक अदृश्य शक्ति ने हमें घेर लिया और हमने महसूस किया कि मानो कोई हमारी परीक्षा ले रहा हो। पुरोहित ने अपने मंत्रों का जाप और भी तेज कर दिया और गुड़िया की राख को एक पवित्र बर्तन में डालकर उस पर मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र जाप तेज होता गया, गुड़िया की चीखें और जोरदार हो गईं। मंदिर के अंदर की मोमबत्तियां बार बार बुझने लगीं और चारों ओर अंधकार छा गया। हमें महसूस हुआ कि मानो कोई अदृश्य शक्ति
हमें डराने की कोशिश कर रही हो। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और मंदिर के अंदर की सभी मोमबत्तियां बुझ गईं। पुरोहित ने हमें शांत रहने को कहा और अपने मंत्रों का जाप जारी रखा। हमें लगा कि मानो कोई अदृश्य शक्ति हमारे चारों ओर घूम रही हो। पुरोहित ने हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखने के लिए कहा। हमने उनकी बात मानी और प्रार्थना करते रहे। अंततः एक जोरदार चीख के बाद माहौल शांत हो गया और हमें महसूस हुआ कि आत्मा अब पूरी तरह से मुक्त हो गई है। पुरोहित ने हमें बताया कि हमने आत्मा को पूरी तरह से शांति दी है और अब हमें कोई खतरा नहीं है। हमने पवित्र जल से स्नान किया और मंदिर से वापस लौट आए। इस अनुभव ने हमें और भी मजबूत बना दिया और हमने सीखा कि धैर्य और विश्वास के साथ हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। साक्षी अब पहले की तरह खुश थी और उसने अपने जीवन को सामान्य रूप से जीना शुरू कर दिया। हमने उस अनुभव को एक महत्वपूर्ण सबक के रूप में लिया और अपने जीवन को और भी बेहतर बनाने की कोशिश की। हमने सीखा कि कभी-कभी हमें अपने डर का सामना करना पड़ता है और हमें हमेशा विश्वास और धैर्य बनाए रखना चाहिए। समय बीतता गया और हम उस भयानक अनुभव को धीरे-धीरे भुलाने लगे, लेकिन वह अनुभव हमें यह सिखा गया कि जीवन में हमें हमेशा सतर्क और सावधान रहना चाहिए। कभी-कभी हमारी छोटी सी गलती भी हमारे जीवन में बड़े संकट ला सकती है। अब हमारे परिवार में सभी सदस्य एक दूसरे के और भी करीब आ गए थे और हमने अपने जीवन को और भी प्यार और स्नेह से जीना शुरू कर दिया। कुछ महीने बीत गए और हमारा जीवन सामान्य हो गया। एक दिन मैंने घर की साफ सफाई करते समय साक्षी के कमरे में एक पुरानी किताब पाई। यह किताब उसी अजीब वेबसाइट का पता थी जिससे हमने गुड़िया मंगाई थी। किताब के पन्नों को पलटते हुए मुझे उसमें कुछ अजीब सी लकीरें और निशान दिखे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या है। मैंने तुरंत ही साक्षी के पिता को बुलाया और हमने मिलकर किताब को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। उसमें कई अजीब और रहस्यमयी बातें लिखी हुई थीं। ऐसा लग रहा था कि यह किताब किसी प्राचीन समय की है और इसमें कुछ गहरे रहस्य छुपे हैं। हमें यह भी पता चला कि इस किताब का संबंध उसी आत्मा से है जिसने हमें परेशान किया था। हमने फैसला किया कि हम इस किताब को लेकर पुरोहित के पास जाएंगे और उनसे सलाह लेंगे। पुरोहित ने किताब को देखते ही पहचान लिया और बताया कि यह किताब एक बहुत पुरानी और शक्तिशाली तांत्रिक विद्या की है। इसमें कई रहस्यमयी और खतरनाक अनुष्ठानों का वर्णन है। पुरोहित ने हमें चेतावनी दी कि इस किताब को पढ़ना और इसके अनुष्ठानों को करना बहुत ही जोखिम भरा हो सकता है। हमने पुरोहित की बात मानी और किताब को सुरक्षित रखने का फैसला किया। पुरोहित ने हमें बताया कि इस किताब को नष्ट करना भी खतरनाक हो सकता है, इसलिए हमें इसे एक सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। हमने किताब को एक सुरक्षित तिजोरी में रख दिया और उसे किसी को भी न दिखाने का निर्णय लिया। इस घटना के बाद हमारा जीवन फिर से सामान्य हो गया, लेकिन हम हमेशा सतर्क रहते थे और किसी भी अजीब चीज को नजरअंदाज नहीं करते थे। हमने साक्षी को भी सिखाया कि उसे किसी भी अजनबी चीज से दूर रहना चाहिए और अगर उसे कुछ भी अजीब लगे तो तुरंत हमें बताना चाहिए। कुछ समय बाद साक्षी ने हमें बताया कि उसे फिर से वही सपना आ रहा है जिसमें उसकी गुड़िया उससे बातें कर रही थी। यह सुनकर मेरी चिंता फिर से बढ़ गई। मैंने अपने पति से इस बारे में बात की और हमने फैसला किया कि हम एक बार फिर से पुरोहित से संपर्क करेंगे। पुरोहित ने हमारी बात सुनी और इस बार उन्होंने हमें एक महत्वपूर्ण बात बताई। उन्होंने कहा कि शायद यह आत्मा पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई थी और उसे पूरी तरह से शांति देने के लिए हमें और भी गहराई में जाना होगा। उन्होंने हमें एक प्राचीन मंदिर का पता दिया जहां हमें जाकर एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। हमने तुरंत ही उस मंदिर की यात्रा की योजना बनाई। यह मंदिर हमारे गांव से बहुत दूर एक घने जंगल में स्थित था। वहां जाने के लिए हमें एक लंबी और कठिन यात्रा करनी पड़ी। अंततः हम मंदिर पहुंचे। वहां का माहौल बहुत ही डरावना था और हमें महसूस हुआ कि मानो कोई अदृश्य शक्ति हमारे चारों ओर घूम रही हो।
पुरोहित ने हमें मंदिर के अंदर एक विशेष स्थान पर ले जाया जहां अनुष्ठान किया जाना था। उन्होंने हमें बताया कि यह अनुष्ठान बहुत ही कठिन और जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन हमें धैर्य बनाए रखना होगा। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, मंदिर के अंदर का माहौल और भी गंभीर हो गया। हवाएं तेज चलने लगीं और अचानक बिजली कड़कने लगी। पुरोहित ने अपने मंत्र जाप को तेज कर दिया और पवित्र जल को गुड़िया पर छिड़कना शुरू किया। जैसे ही पवित्र जल की बूंदें गुड़िया पर गिरीं, गुड़िया ने फिर से चीखना शुरू कर दिया। इस बार उसकी चीखें और भी भयानक थीं, मानो वह बहुत पीड़ा में हो। साक्षी डर के मारे कांपने लगी और मैंने उसे अपने पास कसकर पकड़ लिया। पुरोहित ने हमें अपनी आंखें बंद करने और केवल प्रार्थना पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। हमने उनकी बात मानी और अपनी आंखें बंद कर लीं। अचानक एक अदृश्य शक्ति ने हमें घेर लिया और हमने महसूस किया कि मानो कोई हमारी परीक्षा ले रहा हो। पुरोहित ने अपने मंत्रों का जाप और भी तेज कर दिया और गुड़िया की राख को एक पवित्र बर्तन में डालकर उस पर मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र जाप तेज होता गया, गुड़िया की चीखें और जोरदार हो गईं। मंदिर के अंदर की मोमबत्तियां बार बार बुझने लगीं और चारों ओर अंधकार छा गया। हमें महसूस हुआ कि मानो कोई अदृश्य शक्ति हमें डराने की कोशिश कर रही हो। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और मंदिर के अंदर की सभी मोमबत्तियां बुझ गईं। पुरोहित ने हमें शांत रहने को कहा और अपने मंत्रों का जाप जारी रखा। हमें लगा कि मानो कोई अदृश्य शक्ति हमारे चारों ओर घूम रही हो। पुरोहित ने हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखने के लिए कहा। हमने उनकी बात मानी और प्रार्थना करते रहे। अंततः एक जोरदार चीख के बाद माहौल शांत हो गया और हमें महसूस हुआ कि आत्मा अब पूरी तरह से मुक्त हो गई है। पुरोहित ने हमें बताया कि हमने आत्मा को पूरी तरह से शांति दी है और अब हमें कोई खतरा नहीं है। हमने पवित्र जल से स्नान किया और मंदिर से वापस लौट आए। इस अनुभव ने हमें और भी मजबूत बना दिया और हमने सीखा कि धैर्य और विश्वास के साथ हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। साक्षी अब पहले की तरह खुश थी और उसने अपने जीवन को सामान्य रूप से जीना शुरू कर दिया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और आप कहां से देख रहे हो कमेंट में बताना। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना